हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं आरती और मन्नू के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, आरती लव छोटू या छोटू डॉट आरती, ऐसा ही कुछ चैनल का नाम है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, मगर आरती लव छोटू इस तरीके से चैनल का नाम है। तो आज मैं आरती के बारे में बात करने वाली हूँ कि आरती का बहुत सारे दुश्मन थे। पहले बहुत सारे दुश्मन थे। जब आरती के बारे में पहले मैं बता देती हूँ कि आरती का पिछले 1 साल 1.5 साल की ये कहानी है कि आरती किसी से प्रेम कर रही थी और आरती के घर वाले जो हैं इसका प्रेमिका को मार दिए थे। तो बहुत बड़ा विवाद छिड़ा था। फिर आरती उस टाइम वो कंटेंट में आई थी और वायरल भी हुई थी। तो अभी जो है फ़िलहाल आरती का खुद का चैनल है। और आरती और मन्नू, अभी मन्नू जो है आरती का पति हुए हैं। जो छोटू का बड़ा भाई था वो अभी आरती का पति बना हुआ है। तो अभी जो है आरती के साथ क्या हादसा हुआ उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि हमें आज इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं आरती के इसलिए सपोर्ट में वीडियो में बना रही हूँ क्योंकि मैं भी आरती के बहुत ज़्यादा ही मैं खिलाफ़ थी। मुझे आरती के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि आरती के वजह से 2 घर बर्बाद हो चुके हैं। और अब और आरती जो है अपनी पूरी फैमिली को, मायके वाली को, जो जो दोषी थे सबको जेल भी भिजवा दिया था। तो बोलते हैं ना कि समय के साथ साथ जख्म भर जाते हैं। मगर यहाँ पे आरती के साथ, आरती तो शादी तो हो गया है आरती को, मगर आरती को वो आज़ादी अभी नहीं मिल रहा है जो हर औरत को, हर लड़की को मिलना चाहिए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आरती जो है 1 हफ्ते पहले, 3-4 दिन पहले आईसीयू में एडमिट हुई थी, जो कि हालत जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर था। और आईसीयू में ले जाते ही डायरेक्ट डॉक्टर जो है एडमिट कर लिया। और आईसीयू में कब एडमिट किया जाता है, जैसे कि आप नॉर्मल पेशेंट हैं तो आपको नॉर्मल ही बेड पे डालते हैं। जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं उसको डायरेक्ट डॉक्टर जो है आईसीयू में डालते हैं, जिसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब जान खतरे में होते हैं। उस कंडीशन में डॉक्टर जो है आईसीयू में फिट करते हैं। और आईसीयू का मतलब नाम ही सुन के मन मियाज में थोड़ा सा डर लग जाता है कि सीरियस होगा ही होगा पेशेंट। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि आरती के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए धोखा हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैं इसके खिलाफ थी, मगर आज जो है ये वीडियो जो है मैं आरती के सपोर्ट में बना रही हूँ कि आरती घबराना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो गलती आरती ने किया है उसके लिए आरती को बहुत ज़्यादा ही पछतावा है। और यहाँ पे मन्नू के मैं बारे में बात भी कर रही हूँ कि माँ बाप जो होते हैं ना, कुछ भी करते हैं, 10 बार, 100 बार, 1000 बार माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चे के लिए कि हमारे बच्चे के साथ कुछ भी गलत ना हो। तो मन्नू का शादी जो है आरती के साथ करवा दिया इनके पिताजी। और आरती भी कुछ टाइम के लिए खुश थी। जब शादी हुआ था तो आरती बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि लगता है हमारे लाइफ में परिवर्तन होने वाला है। जो हमारे मतलब जो हमारे जो नेगेटिविटी फैलाते थे अब शायद कम हो जाएगा और हमें अच्छी चीज़ें मतलब देखने को मिलेगी यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे भी। जो कि अभी आरती के खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं कि आरती का अंतिम संस्कार हो रहा है, ये हो रहा है। 17-12 मैं 2 दिन से ना, मतलब आरती के मैं वीडियो, मतलब नहीं भी आप देखते हो ना तो कुछ वीडियो जो होता है ना सजेस्ट हो जाता है, अगर आप देखना नहीं भी चाहते हो तो मैंने कई ऐसा चैनल मैंने देखा, कई ऐसे वीडियो देखा कि झूठ मूठ के, मतलब जो गलत चीज़ें होती है कि आरती का अंतिम संस्कार हो रहा है, वो हो रहा, वो हो रहा। तो इस तरीके से अफवाह जो है ना फैलाएं। तो यहाँ पे मैं आरती के मुद्दे पे आ जाती हूँ कि आरती के लिए मैं की सपोर्ट में खड़ी हूँ। क्योंकि आरती से बात हुई थी तो आरती मतलब अपने हिसाब से आरती बोल रही थी कि
आरती का चोट कैसे लगा। मेरे से नहीं बात हुई, मैं बता देती हूँ कि हमसे बात नहीं हुई, मगर मुझे भी सोशल मीडिया से ही पता चला कि आरती को किसी से बात हुई और उससे पूछा गया कि आरती आपको चोट कैसे लगा, सर में चोट कैसे लगा। वैसे मैंने आरती का मतलब जब से आईसीयू में भर्ती हुई थी ना, इससे पहले भी 1-2 वीडियो मैंने देखा, तो उससे मुझे पता लग रहा है कि इनके जो ससुर जी हैं, मन्नू जो है हॉस्पिटल में ही बोल रहा था कि आरती को क्या हुआ, आरती के साथ कैसे ये हादसा हुआ, जो पिताजी ही बताएंगे, पापा ही बताएंगे। तो आरती के जो ससुर जी हैं, मन्नू के पिताजी, वो बोल रहे थे कि आरती का आंगन में पैर फिसलने की वजह से सर में चोट आ गया था। ये तो इनके ससुर जी का पॉइंट था। मन्नू का पॉइंट था कि आरती जो है बेड पर से ही गिर गई थी। ये मन्नू का पॉइंट था, आप नोट डाउन करिएगा। फिर यहाँ पे डॉक्टर का क्या पॉइंट था कि आरती को चोट लगी थी गिरने की वजह से कि या जैसे भी, मगर कभी आरती बोल रही है कि मुझे ट्रंक के वजह से चोट लगा। एक ही पॉइंट को 3 से 4 लोगों से पूछा गया, तो 3 से 4 लोग जो है अलग अलग पॉइंट नोट डाउन कर रहे हैं, अलग अलग अपना व्याख्या कर रहे हैं, अलग अलग चोट को अलग अलग नाम दे रहे हैं। कि कोई बोल रहा है पैर फिसलने से चोट लग गया, तो कोई बोल रहा है आंगन में गिरने से चोट लग गया, तो कोई बोल रहा है बेड पर से गिरने में चोट लग गया, तो कोई बोल रहा है ट्रंक से चोट लग गया। मैं आपको बता देती हूँ ट्रंक क्या होता है। ट्रंक एक तरह से बक्सा होता है जो कि गांव में ज़्यादा रखा जाता है, कपड़े उपड़े इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसको ट्रंक बोलते हैं। पेटी तो होता है जो छोटा मोटा पेटी टाइप होता है, मगर ट्रंक जो होते हैं काफ़ी अच्छे लंबे चौड़े हो जाते हैं, एक टेबल के बराबर लमसम रहता है, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। गांव में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। तो मतलब आरती का भी बयान था कि आरती बोली कि मुझे ट्रंक से चोट लगा था। अब देखिए यहाँ पे ये बात आप नोट डाउन करिए कि आरती के साथ धोखा हो रहा है कि नहीं। जब आरती से किसी ने फ़ोन किया तो बोला कि मन्नू आप आरती से बात करवाओ, तो मन्नू ने बोला कि आरती, पहले नंबर तो इग्नोर किया कि आरती अभी सो रही है, आरती अभी यहाँ पर नहीं है। फिर दोबारा से कॉल जाता है, तो फिर बोली कि ठीक है आप डायरेक्ट आरती का ही नंबर दे दो, हम डायरेक्ट आरती से ही बात कर लेते हैं। तो मन्नू ने बोला कि आरती के पास यही फ़ोन रहता है, आरती का नंबर नहीं है, आरती के पास आरती का ही ये नंबर है जो मेरे पास रहता है। तो यहाँ से आप नोट डाउन करिए कि आरती को क्या वो आज़ादी मिला शादी करने के बाद भी। मन्नू का डर है कि कहीं आरती खुद ब्लॉग ना बना ले, कहीं कुछ ऐसा कुछ बोल ना दे, वीडियो में डायरेक्ट बना के अपलोड ना कर दे। हमेशा इसके इर्द गिर्द घूमते रहता है मन्नू। अगर सच में प्यार करता है तो इसको आज़ादी देना चाहिए था। और मन्नू जो है इसी के पैसे से, मतलब इसी के व्यूज से नाच कूद रहा है, इतना पैसे कमा रहा है, या कुछ भी आरती के ही बदौलत। ठीक है, इसका एक भाई चला गया तो ठीक है, मगर आरती भी अपनी फुल फैमिली को, पूरे फैमिली को अपने बलिदान के मुंह में डाल दिया, सबको जेल भेजवा दिया। मगर कम से कम इतना तो अब विश्वास करिए। यहाँ पे आरती अभी मैं कल की वीडियो में देख रही थी कि आरती किसी के शादी में अटेंड करने के लिए जा रही है, आरती शॉपिंग कर रही है, आरती आईसीयू में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती थी। तो जब डिस्चार्ज मिल जाता है, जब छुट्टी मिल जाती है हॉस्पिटल से, तो क्या जो आईसीयू में भर्ती पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, क्या उसको बाहर घुमाना, बाहर शॉपिंग करवाना, शादी अटेंड करवाना, गर्मी का मौसम है, ये सब क्या सच है? आप क्या सोचते हो? हमें कमेंट करके बताइएगा अभी के अभी कि क्या आरती के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है कि नहीं। ये औरत जो है, आरती जो है, अभी ज़्यादा उम्र का नहीं है, हम हो सकता है हम इससे बड़े हैं क्योंकि हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं। तो ये बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है और वीडियो बनाने के लिए मन्नू जो है कोई भी हद तक जा रहा है। अभी आज मैंने इसका शॉर्ट देख रही थी कि वो बीमार थी और मन्नू जो है एक चौकी पे ऐसे घिसने वाला रस्सी बांध रखा था, उससे घिसवा रहा था, मतलब कि खींचो। आरती जो है पूरी ताकत लगा रही थी मन्नू को खींचने के चक्कर में। तो क्या मन्नू का दिमाग हैंग कर गया है कि मन्नू का दिमाग थोड़ा सा अलवला गया है, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो?
किस वजह से आरती के साथ इस तरीके से कर रहा है। वो जान रहा है कि आरती आईसीयू में फिट थी, आईसीयू में भर्ती थी, इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस था, सांस नहीं ले पा रही थी और डॉक्टर ने बोला दिमाग में पीछे हिस्सा में बहुत तेज चोट आया है। और आरती को आप देखोगे कि पहले के मुताबिक उसे पछतावा है, जो किया है आरती ने उसको बहुत ज़्यादा ही पछतावा है। इसका शरीर आप देखोगे तो एक तरह से कंकाल बन के रह गया, मतलब पतली दुबली हो गई एकदम, पूरा हड्डी वड्डी पूरा दिख रहा है, यहाँ का जो गर्दन की हड्डी होती है वो सब दिख रहा है। तो क्या मन्नू जो आरती के साथ इस तरीके से जो हरकतें कर रहा है, इसको मोबाइल नहीं देता है कभी खुद को यूज करने के लिए, और सोशल मीडिया के ज़माने में आप एक्टिव रहते हो और हर किसी के छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल रहते हैं और आरती के हाथ में मोबाइल नहीं रहता है। मन्नू ही वीडियो शूट करता है, मन्नू ही वीडियो अपलोड करता है, सब कुछ मन्नू ही करता है। मगर आरती, जब आरती का दिखा के आप इतना व्यूज कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो आरती के साथ ही रहो ना, कभी इसको भी छूट दो कि तुम भी अपने से वीडियो बना लो चाहे कुछ भी करो। तो कहीं ना कहीं मन्नू आरती के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। आरती को बहुत ज़्यादा ही पछतावा है अपने किए पे, तभी तो अपनी पूरे फैमिली को जेल में डलवा दिया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हो हमें कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते ये मैं बात बोलना चाहूँगी कि सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आरती, मैं जाते जाते ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।